पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क ऑन इट एक्सिस। देखिए कैसे हम लोग कूलम्स लॉ के माध्यम से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के वजह से। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क ऑन इट एक्सिस। ठीक है, अब जो है यह एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क जिसका रेडियस क्या है आर। इसका रेडियस क्या है आर। अब इसके सेंटर से इसके सेंटर जेड डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, जिस पर चार्ज कितना सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फॉर्मली नॉन कंडक्टिंग फॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग डिस्क नॉन कंडक्टिंग डिस्क non-conducting disk on its axis. A non-conducting disk. अगर कंडक्टर किया तो ओनली चार्ज स्प्रेड ऑन द सरफेस। सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। ये आपका सेंटर है। अब इससे जेड डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। यही है जेड डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। आर इक्वल टू रेडियस ऑफ जेड क्या है, सेंटर से जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उसका डिस्टेंस। तो क्या करेंगे, डिस्क इज द मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ए कोसेंट्रिक रिंग का बना मान सकते हैं। बहुत सारे रिंग ऐसा जैसे एक रिंग यहाँ ऐसे ले लीजिए, रिंग जोड़ते जाइए, रिंग ऐसे रिंग जोड़िएगा तो क्या बनेगा, ये डिस्क बंद चला जाएगा। मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिस्क, ऐसे ऐसे बहुत सारे डिस्क बना हुआ। इसमें से हम एक रिंग ले लिया, जिस रिंग का रेडियस हो गया स्मॉल आर, थिकनेस कितना हो गया, इस रिंग को बाहर निकाल लीजिए। रिंग ये पी पॉइंट, यहाँ से कितना डिस्टेंस, इसका रेडियस स्मॉल आर, थिकनेस क्या होगा, चार्ज ऑन इट सरफेस, है ना। अब जो है इसको तोड़ के सीधा कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 2 पाई आर, थिकनेस हो जाएगा, इसको तोड़ दिए सीधा कर। अब इस पर चार्ज ऑन द सरफेस, ठीक है, तो चार्ज ऑन रिंग सरफेस एरिया ऑफ रिंग, सरफेस एरिया ऑफ रिंग इक्वल टू, क्या लिखा सरफेस एरिया ऑफ रिंग, 2 पाई आर इंटू दिया होगा, तो चार्ज ऑन रिंग इक्वल टू 2 पाई आर दिया, और इनटू क्या हो जाएगा, सिग्मा, जिसको रिप्रेजेंट करें किससे, डी से, है ना।
अब इस रिंग के चलते इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अलोंग द एक्सिस। आ चुके हैं फार्मूला, क्या फार्मूला तो क्या फार्मूला था के डी के क्यू एक्स डी क्यू एक्स आपका एक्सिस तो जेड अपॉन रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस होल पर पावर 3 टी क्यू का वैल्यू रख देंगे तो 2 पाई आर डी आर सिग्मा के का वैल्यू रख दिया यहीं पर 4 पाई एप्सिलॉन इनटू जेड स्क्वायर प्लस होल पर पावर 3/2। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख सकते हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड along the electric field along the axis of axis के रिंग के एक्सिस क्या हो जाएगा, कट जाएगा है कट जाएगा तो क्या आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन आर डी आर जेड अपॉन जेड स्क्वायर होल पर पावर 3। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड on axis of रिंग के जब डिस्क हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन कॉमन आ जाएगा, कांस्टेंट है ना, जेड भी बाहर आ जाएगा आर डी आर अपॉन जेड स्क्वायर 3/2। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे मेरा होता है। अब क्या हो जाएगा फार्मूला, अब इलेक्ट्रिक फील्ड along the axis of it, हम यहाँ 2 से गुना कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे सिग्मा जेड अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट 2r dr अपॉन जेड स्क्वायर आर स्क्वायर, लोअर लिमिट 0 सेंटर से लेकर सरफेस तक जाएगा तो 0 से लेकर कहाँ तक स्मॉल और कहाँ से कहाँ वेरी करेगा सेंटर से लेकर के कैपिटल आर रेडियस तक सिग्मा जेड अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा तो इतना पार्ट का डिफरेंशिएशन है, इसको अगर x मानेंगे तो dx हो जाएगा, क्या होगा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 3/2 प्लस 3/2 प्लस लोअर लिमिट 0 और क्या हो जाएगा सिग्मा जेड अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा 2 आ जाएगा माइनस में क्या माइनस इनपुट अपर लिमिट डालेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर -1/2 है ना, और फिर लोअर लिमिट डाल देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस जेड आर के जगह पर नीचे आ जाएगा माइनस जेड, 0 डालेंगे
आर की जगह पर क्या रखेंगे 0, 1/2 माइनस 1 पावर आ जाएगा। नहीं समझते देख लेना ऐसे लिख 1 अपॉन -1/2 आएगा जेड स्क्वायर प्लस लोअर लिमिट 0 आ जाएगा, माइनस बाहर में है। अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख देंगे, बढ़ जाएगा माइनस सिग्मा जेड अपॉन 2, ठीक है। अपर लिमिट 1 अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस माइनस 1/, अब इसको सॉल्व कर लेना है, माइनस अंदर ले जाएंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जेड से गुना करेंगे रूट अंडर प्लस, यही है फॉर्मूला, है ना। मेरा फॉर्मूला क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ जेड, जेड पर डिपेंड कर रहा है। अब यही है, मान लो यही डिस्क है, आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यही रेडियस आर है, यहां से यहां का डिस्टेंस आपका इस सेंटर, यहां से इसको इसे मिला, ठीक है। डिस्क का ये रिंग जो है, डिस्क का रिंग जो है पार्टिकल के साथ मान लो एंगल कितना बना रहा है, अल्फा। तो हम क्या करेंगे, ए रिंग कहेंगे अल्फा इक्वल टू एंगल मेक बाय रिम ऑफ डिस्क। रिम माने होता है बाहरी छोर, फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस, फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस। अब देखो cos अल्फा क्या लिख सकते हैं, तो cos अल्फा बेस 90 के सामने हाइपोटेनस रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस, तो जेड अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस सिग्मा बाई 1 माइनस समझ गया। रेडियस उठा चल जाए, बढ़ाते चले जाते अल्फा बढ़ते चले जाएगा। रेडियस अगर बहुत बड़ा हो जाए तो अल्फा बढ़ते बढ़ते क्या चला जाएगा, 90 तक जाएगा। अगर देखो डिस्क का रेडियस हम इतना बड़ा करते हैं, इतना बड़ा करते हैं, इतना बड़ा डिस्क, देखो तो एंगल यहाँ से मिला होगा, ऐसे बढ़ गया, और बड़ा डिस्क करोगे और एंगल बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कहाँ जा सकता है 90। इसका मतलब है कि अगर हम रेडियस बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब डिस्क का साइज बढ़ रहा है, और डिस्क बढ़ते बढ़ते फिर क्या हो जाएगा, रेडियस इनफाइनाइट हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, तो डिस्क एक प्लेन शीट बन जाएगा। इफ अल्फा इक्वल टू पाई बाई 2, देन डिस्क becomes uniformly charged, non-conducting plane sheet। समझ गया, तब इलेक्ट्रिक ऐसा पिक्चर बन जाएगा, नॉन कंडक्टिंग ऐसा, सबका चार्ज क्या हो गया, नॉन कंडक्टिंग।
बोर्ड के प्रिंट कैसे है रखा हुआ, फील्ड क्या हो जाएगा तो नॉर्मल टू सरफेस, क्या हो जाएगा नॉर्मल टू सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू π/2 रखेंगे तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos π/2 तो 1 हो गया, 1 है तो 0 हो जाएगा ना, तो 1 हो गया सिग्मा बाई, नहीं समझता तो लिख दो 1 माइनस सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा सिग्मा बाई डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या आ जाएगा नॉर्मल टू सरफेस एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, यूनिफॉर्म क्यों है क्योंकि सिग्मा कांस्टेंट एप्सिलॉन कांस्टेंट, पूरा टर्म क्या है कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट के चलते याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, फील्ड क्या होगा नॉर्मल टू सरफेस और यूनिफॉर्म फील्ड होगा, कैसा फील्ड होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए क्या रहेगा तो फील्ड नीचे की तरफ होगा, नॉर्मल टू सरफेस कहां तरफ होगा नीचे की तरफ, प्लस है तो ऊपर, नॉर्मल टू सरफेस, नॉर्मल टू सरफेस एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जैसे मान लो क्वेश्चन इससे रिलेटेड प्लस सिग्मा माइनस 2 सिग्मा 3 कलेक्टर, पूछता है P1 पॉइंट, P2 पॉइंट, P3 पॉइंट और P4 पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फाइंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक, फाइंड resultant electric field due to non-conducting infinite large plane sheet at point P1, P2, P3 and P4. Find resultant electric field non-conducting infinite. तो इनफाइनाइट का मतलब है कि प्लेट को बड़ा रखना और पॉइंट को प्लेट के नजदीक रखना, दैट इज द इनफाइनाइट प्लेन शीट। इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पर क्या है, प्लेट इज लार्ज बट दिस पॉइंट P1, P2, P3, P4 आर क्लोज टू प्लेट, प्लेट क्या है क्लोज है, ऑटोमेटिकली लार्ज हो जाएगा। तो फाइंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट लार्ज प्लेन शीट एट पॉइंट P1, P2, P3। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह क्या फॉर्मूला, कहीं भी पॉइंट हो सिग्मा बाई 2 नहीं ना फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल इनफाइनाइट प्लेन शीट सिग्मा बाई 2, ठीक है। डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, इसके चलते इस पॉइंट पर निकालना है, यहाँ प्लस है, यहाँ +1 रखेंगे, प्लस प्लस में क्या होता है रिपल्सन, तो फोर्स कहाँ लगेगा प्लस है, यहाँ प्लस ऊपर लगेगा, तो फोर्स के डायरेक्शन फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा सीधा डायरेक्टली को सिग्मा अपॉन माइनस है, यहाँ प्लस रखो तो क्या होगा, तो कहाँ फील्ड आएगा नीचे की तरफ, क्या होगा 2 सिग्मा बाई 2 प्लस है, यहाँ प्लस रखोगे तो क्या होगा
प्लस यहाँ प्लस रो तो रिपल्सन ना, सिग्मा बाय, अब क्या लिखेंगे, एट पॉइंट P1 क्या होगा, ये दोनों जोड़ दो, तो 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया 0। अब एक यहाँ रखोगे, प्लस यहाँ प्लस रखोगे क्या होगा, रिपल्सन, सिग्मा बाय माइनस यहाँ प्लस रखोगे तो क्या होगा, नीचे आएगा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस यहाँ प्लस रखोगे तो क्या होगा, रिपल्सन तो कहाँ जाएगा, सिग्मा बाय ई वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर बचेगा नेट नीचे, तो ई P2 क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट कर दिया दूसरे को, सिग्मा बाय सिग्मा इज नॉट कट जाएगा ना, सिग्मा बाय कहाँ नीचे की तरफ, P3 पॉइंट प्लस यहाँ प्लस रखोगे तो क्या होगा, रिपल्सन, सिग्मा बाय ये माइनस है यहाँ प्लस रखो तो क्या होगा, अट्रैक्शन, 2 सिग्मा बाय यहाँ प्लस रखो तो फिर होगा रिपल्सन ऊपर की तरफ, इसके साथ जुड़ जाएगा, सिग्मा बाय ऐड हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन, इसके जो ऊपर जाएगा, माइनस है यहाँ प्लस होता है ऊपर जाएगा, दोनों जुड़ के, तो ई वाली वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ई P3 सिग्मा बाय कहाँ ऊपर हो गया, P4 पॉइंट क्या होगा, प्लस रखो तो क्या होगा, सिग्मा बाय माइनस यहाँ प्लस हो तो क्या होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन ऊपर होगा, प्लस यहाँ प्लस रखोगे तो क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो नेट क्या होगा, 0 होगा, दोनों ऐड होकर क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय क्या हो गया, चलो मैजिक मैजिक दिखा दिया अलग कलर से दिखाओ, गैप देखता हूँ, इस पर चार्ज है प्लस सिग्मा, इस पर चार्ज है सिग्मा, पर चार्ज है सिग्मा 2, ठीक है। अब हम T1 पॉइंट यहाँ Q0 चार्ज को T1 पॉइंट से P2 पॉइंट तक ले जा रहे हैं, कहाँ कितना एंगल पर ले जा रहे हैं, 45 डिग्री एंगल पर, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में पूछता है कितना वर्क करना पड़ा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन पॉइंट चार्ज इज moving from P1 to P2 between two non-conducting plane, large plane sheet of charge, ठीक है।
पहले इसके चलते इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, प्लस सिग्मा है ना, इधर होगा E1 कितना सिग्मा बाय, इसके चलते E प्लस है, इधर होगा कितना हो जाएगा E2 सिग्मा 2 बाय, मान लो E2 छोटा है सिग्मा 1, ठीक है, तो प्लस है तो इधर आ जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक किधर आएगा, E बराबर E1 माइनस E बराबर क्या लिखेंगे, सिग्मा 1 अपॉन माइनस सिग्मा 2 अपॉन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा 1 माइनस बाय इधर की तरफ तो सिग्मा 1 बड़ा है सिग्मा 2 है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आ गया E1 की तरफ नेट, तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सभी पढ़ा है, चार्ज गुना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर सिग्मा 1 माइनस Q नॉट अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो वर्क निकालना है ना, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, फोर्स कांस्टेंट है ना, कॉस हो जाएगा, वर्क किधर हो जाएगा, फोर्स इधर लगेगा इधर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज और फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पढ़ा है फार्मूला, चार्ज गुना इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स, तो क्या हो जाएगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिग्मा 1 माइनस इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया d अपॉन रूट 2 एप्सिलॉन नॉट cos put by 1 by root 2, this is the, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, यह जो है फाइंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इनफाइनाइट लार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट ऑफ चार्ज R इक्वल टू रेडियस ऑफ कैविटी, एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है और यहाँ एक R रेडियस का कैविटी बना दिया गया है, कैविटी मतलब होल कर दिया गया, यानी प्लेन शीट में इतना जो है रेडियस का एक सर्कुलर होल बना दिया गया, ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे कैविटी। चार्ज सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया दिया हुआ है और इसके सेंटर से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, फाइंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, है ना, सेंटर से P पॉइंट पर कैसे रखा हुआ है, प्लेन शीट ऐसे रखा हुआ है और इसके यहाँ सर्कुलर होल है, इसके सेंटर से R 3 रूट R डिस्टेंस पर पॉइंट P है, रूट 3R डिस्टेंस पर क्या है पॉइंट P। पूछता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, समझ गया। तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसमें कैविटी रहे, कैविटी फॉर्म कर दिया गया सर्कुलर, तो एक कैविटी क्या हो गया एज लाइक ए डिस्क हो गया, है ना, और डिस्क जो कैविटी बनाया गया किसे बनाया गया है, प्लेन शीट ऑफ चार्ज में बनाया गया, प्लेन शीट जो है उसमें बनाया गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए कि पूरे शीट के चलते अगर एक कैविटी नहीं होता, अगर एक कैविटी नहीं होता, एक पूरा प्लेन शीट होता, इस प्लेन शीट के चलते P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, यहाँ प्लस, इधर प्लस है, यहाँ यूनिट पॉजिटिव क्या रखेंगे तो प्लस प्लस क्या होगा, रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा फोर्स के डायरेक्शन में इधर के तरफ, किसके चलते, प्लेन शीट के चलते, होल प्लेन शीट के चलते, ये हो गया, है ना।
उस प्लेन शीट जो होल प्लेन शीट की जब बात करेंगे तो उसमें डिस्क भी इंक्लूड हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इस डिस्क जो है कैविटी है, इस पर तो कोई चार्ज नहीं है, इतना स्पेस में कोई चार्ज नहीं है, तो इसके चलते जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा उसको क्या कर देंगे हम, हटा देंगे। तो इसके चलते फील्ड कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, E2 हो जाएगा। समझ गया? तो घटाएंगे तो क्या होगा, E1 माइनस E2। तो पहले लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल शीट माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैविटी डिस्क के चलते घटा देंगे। पहले होल शीट के चलते निकाल लेंगे, और एक कैविटी जो डिस्क है उसके चलते यहाँ पर इलेक्ट्रिक क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P होल डिस्क के चलते हो गया E1, और कैविटी के चलते हो गया E2, और कैविटी डिस्क के चलते कितना हो गया, ये कैविटी डिस्क है। होल मान लो कि कैविटी नहीं होता, होल प्लेन शीट होता, उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता, ऊपर। तो इस डिस्क के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, नीचे, ना घटेगा। तो कितना में तो चार्ज है नहीं, इतना करो घटाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, डिस्क के चलते पढ़ा था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन है, याद है फॉर्मूला। इनफाइनाइट प्लेन शीट इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब डिस्क के चलते क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस क्या बोलते हैं, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा बराबर बताए थे रेडियस अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यही है तुम्हारा एक्स। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P सिग्मा अपॉन डिस्क के चलते 1 माइनस रेडियस अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट 3r का। फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, क्या था फॉर्मूला, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस r अपॉन रूट अंडर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाँ जैसे था ना जी, हाँ बेस ये हो जाएगा रूट 3, कॉपी देखो, x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये था फॉर्मूला। देखो रूट 3 ये था फॉर्मूला। डिस्क के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। जेड अपॉन फॉर्मूला लिखा थे, एक्स जहाँ पर जेड लिखे थे, जेड अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला। ये था एक डिस्टेंस को हम जेड लिया था, दिस डिस्टेंस इज जेड, ये आपका रूट 3। अब जो है इसको सोल्व करिए, फॉर्मूला है डिस्क के चलते। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू
माइनस √3r अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर तो 2r आ जाएगा इंटू सिग्मा अपॉन 2f माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए से कैंसिल हो गए तो क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट थी तो r से r कैंसिल क्या हो जाएगा √3 दिस इज आंसर ये कहाँ तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा ऊपर देखिए इस बार एक बार और इसको समझ लीजिए ऐसे क्वेश्चन खासकर जेईई मेन और एडवांस में पूछे जाते हैं तो एक बार और समझिए ये आपका कैविटी फॉर्म कर दिया गया है कहीं भी कैविटी अगर फॉर्म कर दे तो सबसे पहले पूरे डिस्क के चलते आप निकाल पूरे प्लेन शीट के चलते आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए पूरे प्लेन शीट अगर बनाइएगा तो क्या होगा इतना पार्ट में भी चार्ज आ जाएगा पूरे प्लेन शीट की बात करेंगे इसका मतलब क्या है डिस्क प्लस वेस्ट पार्ट ऑफ द प्लेन शीट दोनों को मिला देंगे तो कंप्लीट शीट बन जाएगा और कंप्लीट शीट के चलते इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा नॉर्मल टू सरफेस होगा ऊपर के तरफ होगा उसमें से इतना पार्ट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देंगे हम इतना पार्ट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड को घटा देंगे क्योंकि इतना तो इंक्लूड हो गया सिग्मा बाय 2f0 में इतना इंक्लूड हो गया ना और इतना में तो कोई चार्ज है नहीं इसका मतलब इसके चलते तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा इसका मतलब ये हुआ कि इतना पार्ट चलते इलेक्ट्रिक फील्ड जितना हो रहा है यहाँ पर उतना क्या कर देंगे पूरे में से घटा देंगे तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल शीट पूरे शीट के चलते माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कैविटी डिस्क को घटा देंगे तो कैविटी डिस्क पर तो कोई चार्ज नहीं है इसका मतलब होल शीट में अगर इतना को घटा देंगे तो हमको रेस्ट जो बचा हुआ है प्लेन शीट उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी हियर अब ईपी बराबर क्या लिख देंगे E1 पूरे के चलते माइनस ई इसका मतलब डिस्क के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कहां होगा नीचे की तरफ धन घटेगा अब क्या लिख दिए होल के चलते सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 1 माइनस z अपॉन रूट अंडर r स्क्वायर प्लस 3 r स्क्वायर है ना अब जो है फार्मूला क्या है ये सिग्मा अपॉन 2 1 माइनस z अपॉन रूट अंडर r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर फार्मूला अब इसको सोल्व कर लीजिए तो सिग्मा अपॉन 2 सोल्व आंसर हो गया अब क्या हो जाएगा इसको इससे गुना कर देंगे सोल्व करेंगे तो नीचे में 2r आ जाएगा सिग्मा √3 सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन तो ऐसे क्वेश्चन को अगर सीखना है समझना है और फ्यूचर को अगर बनाना है फिजिक्स के माध्यम से बहुत अच्छा करना है जेईई मेन और एडवांस में अपने सपनों को अगर उड़ान देना है तो रजनीश फिजिक्स वाला चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें।